आपने शार्क टैंक सीजन 4 तो देखा ही होगा और आपने इस बार नए शार्क्स आए हैं उनके बारे में भी देखा ही होगा उन्हें अपने उन सेट पे, सोनी के सेट पे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही किसी एक शार्क के बारे में जानते हैं जिनका नाम है कुणाल बहल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियोज है वो टाइम पे दिख जाए। शुरुआत और बचपन का सफर जानते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे विजनरी लीडर की जिन्होंने अपने ड्रीम्स को सच करके दिखाया और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। कुणाल बहल स्नैपडील के को-फाउंडर और सीईओ के एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हार्ड वर्क और इनोवेटिव माइंडसेट के जरिए बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया। कुणाल का जन्म दिल्ली में हुआ था और वो हमेशा से ही एक क्यूरियस और डिटरमिन्ड स्टूडेंट रहे। अपनी स्कूलिंग उन्होंने दिल्ली से ही करी और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए यूएस चले गए। कुणाल ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इंजीनियरिंग एंड बिजनेस की डबल डिग्री की और साथ ही वॉर्टन स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जहाँ से उन्होंने करे यूएस में। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उनके प्रैक्टिकल अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर ये सफ़र इतना आसान नहीं था। यूएस में जब अपनी जॉब के वीज़ा एप्लीकेशन के रिजेक्शन के बाद कुणाल ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया अपने देश वापस आने का। इसी डिसीजन ने उनकी ज़िंदगी को एक नया रुख बदला उनका, जब उन्होंने एक नए बिजनेस आइडिया पर काम करने की सोची। तभी उनका एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू हुआ स्नैपडील के जरिए। इंडिया वापस आने के बाद कुणाल ने अपने दोस्त रोहित बंसल के साथ मिलकर एक वेंचर शुरू किया जो इनिशियली डील्स और डिस्काउंट्स के ऊपर फोकस था। इसका नाम था स्नैपडील। शुरुआत में स्नैपडील एक कूपन बेस्ड प्लेटफॉर्म था जो कंज्यूमर्स को लोकल बिजनेस के डिस्काउंट प्रोवाइड करता था। लेकिन कुणाल और रोहित ने जल्द ही समझ लिया कि इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। तभी उन्होंने अपने बिजनेस को एक नया पिवट मारा बिजनेस में और उन्होंने स्नैपडील को एक फुल फ्लैज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। स्नैपडील के जरिए कुणाल और रोहित ने इंडिया के टियर 2, टियर 3 सिटीज में कस्टमर्स तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का काम किया। ये उनका एक बोल्ड और गेम चेंजिंग स्टेप था क्योंकि तब फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे बड़े बड़े जायंट्स मार्केट में थे। स्नैपडील ने अपनी यूनिक अप्रोच और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत लिया। कुणाल का माइंडसेट हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रहा। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज किया और इंश्योर किया कि कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस हो। ये माइंडसेट उनकी लीडरशिप और बिजनेस स्ट्रेटेजीज का एक की एलिमेंट है। चैलेंजेस और फेलियर। कुणाल बहल का सफर चैलेंजेस और फेलियर से भरा हुआ था। 2016 में स्नैपडील ने अपने टफ टाइम्स फेस किए जब उनका कंपटीशन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ज़्यादा इंटेंस हो गया। मार्केट शेयर और फंडिंग इश्यूज की वजह से कंपनी को मेजर ले ऑफ और रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। उन्होंने कई एम्प्लॉयज़ को निकाला स्नैपडील से। लेकिन ये वही टाइम है जब कुणाल ने अपने ट्रू लीडरशिप स्किल को प्रूव किया। उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया अपने इन्वेस्टर्स के साथ ओपनली कम्युनिकेट करना और उनका ट्रस्ट बिल्ड करना। उन्होंने अपनी कंपनी के लॉसेस को एनालाइज किया और स्नैपडील 2.0 का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इस नए मॉडल का तहत स्नैपडील ने अपने फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट किया और अपनी ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया। ये एक मेजर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी थी जो कंपनी के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई। कुणाल के लिए फेलियर सिर्फ एक लर्निंग प्रोसेस है। उनका मानना है कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे। ये ग्रोथ माइंडसेट ही उनकी सक्सेस का एक सीक्रेट है। स्नैपडील का शटडाउन। स्नैपडील के रिवाइवल के बाद भी कंपनी अपने पहले जैसे हाइट्स पर नहीं पहुंच पाई। 2017 में स्नैपडील को फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज करने का एक प्रपोजल आया, लेकिन कुणाल और रोहित ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। ये डिसीजन उनका अपने ब्रांड और इंडिपेंडेंस पर एक विश्वास दिखाता है। हालांकि मार्केट की कंपटीशन इतनी डायनेमिक थी और फंडिंग की कमी भी हो गई थी स्नैपडील को। उन्हें ऑपरेशंस को काफ़ी डाउनसाइज करना पड़ा और धीरे धीरे उन्हें इस स्नैपडील को बहुत ही नीचे लेवल पर लाना पड़ा, बहुत ही बंद करना पड़ा। टाइटन कैपिटल का सफर। स्नैपडील के बाद कुणाल बहल ने अपने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टिंग जर्नी को एक नए फेज में दाखिल किया। उन्होंने रोहित बंसल के साथ ही मिलकर टाइटन कैपिटल शुरू किया जो एक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट फर्म है। टाइटन कैपिटल का फोकस उन स्टार्टअप्स पर है जो टेक्नोलॉजी और माध्यम से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। टाइटन कैपिटल के जरिए कुणाल बहल ने फिनटेक, हेल्थ टेक, एड टेक और कंज्यूमर बेस्ड काफ़ी वेंचर्स में सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट्स की है और अपना फंड बढ़ाया है। उनका विजन है कि नए एंटरप्रेन्योर्स को सीड फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सके। कुणाल का मानना है कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और टाइटन कैपिटल इस इकोसिस्टम को ग्रो करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट और शार्क टैंक। स्नैपडील के अलावा कुणाल बहल एक एक्टिव इन्वेस्टर्स भी हैं। उन्होंने कई नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुणाल का मानना है कि नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके इनोवेटिव आइडियाज़ ही फ्यूचर्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। शार्क टैंक इंडिया के एक एपिसोड में कुणाल ने अपनी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के बारे में भी इंसाइट शेयर किया है। उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट्स पर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर्स के पैशन और विजन पर होता है। उन्होंने कई यूनिक और इम्पोर्टेंट स्टार्टअप्स में फंडिंग भी की है जो नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर, फिनटेक, हेल्थ केयर और एडटेक सेक्टर्स तक भी एक्सपेंड होती हैं। कुणाल का मानना है कि हर प्रॉब्लम का एक स्केलेबल सॉल्यूशन हो सकता है और उस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए यंग माइंड्स को इंकरेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अचीवमेंट और लेगेसी के बारे में जानते हैं हम। कुणाल बहल के नाम कई बड़े बड़े अवार्ड्स हैं और उन्हें रिकॉग्निशन भी है। उनके फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में फीचर किया गया है और उनकी कंपनी स्नैपडील को एक नई ग्लोबल एक्कोलेड्स जीते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने एक ऐसे बिजनेस इकोसिस्टम का निर्माण किया है जो इंडिया के मिलियंस ऑफ बिजनेस, ये स्मॉल बिजनेस को एम्पावर करता है। उन्होंने अपने करियर्स और लाइफ के थ्रू एक मैसेज दिया है कि अगर आपके पास एक क्लियर विजन और डेडिकेशन हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। कुणाल का फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स और इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन पर रहता है। ये ही वजह है कि उनका नाम आज भी सक्सेसफुल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल है। कुणाल की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं बल्कि एक इंसान की है जो चैलेंजेस के सामने कभी भी पीछे नहीं होता। उनकी जर्नी इंस्पायर करती है कि हम अपने ड्रीम्स को चेस करें और उन्हें रियलिटी में बदलें और मेहनत करें ताकि हम उन्हें अचीव करें। तो दोस्तों, अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हो तो कुणाल बहल की स्टोरी से ज़रूर मोटिवेशन लें और अपने गोल्स की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। कुणाल की तरह आप भी अपना एक इम्पैक्टफुल लेगेसी छोड़ सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट डाउन कर सकते हो और आपको कोई नई वीडियो के बारे में जानना हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में लिखे। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की और आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शब्बा खैर।